हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद अरविंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में व्हाट इज कंप्यूटर यानी कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जाना, और इसके बाद कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो जैसे बताया गया था, पहले इनपुट करना होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, इसके बारे में जाना। और इसके अलावा पिछले क्लास में हम लोगों ने मेमोरी यूनिट के बारे में जाना, यानी मेमोरी यानी कंप्यूटर का क्या है, एक स्टोरेज प्लेस है। यानी कंप्यूटर में कोई भी काम करना होता है तो सारा प्रोसेस आपका किसके अनुसार होता है, मेमोरी के अनुसार होता है। और जितना भी सारा डेटा स्टोर होता है सब आपका किस पर होता है, मेमोरी पर होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीपीयू के बारे में जानेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि सीपीयू जिसका पूरा नाम होता है सी से सेंट्रल, पी से आपका प्रोसेसिंग और यू से होता है आपका यूनिट। ठीक है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में जानेंगे। आपको पता होगा कि सीपीयू को जो है कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का हार्ट, एक्चुअल में इसको जो है स्पेलिंग यानी प्रोनाउंसिएशन हार्ट बोला जाता है। ठीक है, और इसके हार्ट या इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में जितना भी सारा प्रोसेस होता है सब आपका किस पर होता है, सीपीयू में होता है। इसलिए सीपीयू को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। और ये क्या होता है कि कंप्यूटर में जितना भी सारा इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर में जितना भी सारा इंस्ट्रक्शन आप इनपुट करेंगे वो सारा इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है, हैंडल बोलिए या सारे को जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपका जैसे ही सीपीयू में आप इनपुट देंगे तो सब क्या करेगा, कंट्रोल कौन करता है, तो आपका सीपीयू करता है। ठीक है, और इस कारण से सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और इसके बाद इसी में आपको बताए थे कि कंप्यूटर में जब आप कोई भी काम करता है तो सबसे पहले इनपुट देता है, और इनपुट देने के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद क्या मिलता है, आपको आउटपुट मिलता है। तो ये जो प्रोसेसिंग वाला जो सेक्शन है ना, यही वाला सेक्शन कहाँ पर होता है, आपका सीपीयू पर होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। और इसी सीपीयू को जो है तीन भाग में बांटा गया है। सीपीयू को तीन भाग में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका जो है अर्थमेटिक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको जो है शॉर्ट में हम लोग ALU, ये पूछा भी जाता है बहुत सारे एग्जाम वगैरह में, देखिएगा पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। इसका पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी ये सीपीयू का पहला भाग है। इसके बाद दूसरा भाग होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दूसरा भाग क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, यानी इसको शॉर्ट में जो है हम लोग CU बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा भाग होता है आपका मेमोरी। ठीक है, तीसरा भाग आपका क्या होता है, मेमोरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ठीक है, तीसरा भाग क्या होता है, मेमोरी या रजिस्टर। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जो सबसे पहला है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक क्या है कि आपका अर्थमेटिक यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो पहले आप अर्थमेटिक समझिए कि अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है। कि अर्थमेटिक का मतलब होता है कि जिसमें आपका प्लस, माइनस, गुना, भाग, परसेंट, ये सब होता है, ये आपका आता है अर्थमेटिक में। और जैसे आपका 0 से लेकर 9 तक का नंबर मिला दे, ये आपका आता है न्यूमरिक में। यानी अर्थमेटिक और न्यूमरिक ये दोनों मिल के बनता है अर्थमेटिकल प्रॉब्लम। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 4 प्लस अगर 3 लिख दें तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, 7 मिलता है। तो यहाँ से जो 4 और 3 ये क्या है, आपका नंबर में है, 0 से लेकर 9 तक के बीच का है। और इसके बाद प्लस जो है ये आपका किस में आता है, अर्थमेटिक में आता है। तो जैसे 4 प्लस 3 लिखे तो रिजल्ट अगर 7 दिया तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अर्थमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और दूसरा लॉजिक का मतलब होता है, लॉजिकल प्रॉब्लम को बोलते हैं इट इज अ कंडीशनल प्रॉब्लम, जिसमें आपका कंडीशन होता है। ठीक है, जिसमें आपका कंडीशन होता है। कंडीशन में जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू,
लेस देन इक्वल टू, है ना। इसके बाद बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब ETC, सब जितना भी कंडीशन है ये सब सारा किस में आता है, आपका लॉजिकल ऑपरेटर में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में जितना भी आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम होता है ये सारा आपका कहाँ पर होता है, CPU में होता है, ठीक है। और इसलिए जो है ये CPU का पहला भाग में आता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा सेक्शन बताया गया, दूसरा आपका बताया गया है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। आपको पता होगा कि कंप्यूटर का जितना भी सारा पार्ट्स होता है सबको कंट्रोल कौन करता है, आपका CPU करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में जितना भी इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर में जितना भी इनपुट डिवाइस है या जितना भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये सारे को कंट्रोल कौन करता है, आपका CPU करता है, और इसलिए इसके कंट्रोल यूनिट में आता है। जैसे आपको पता होगा कि इनपुट करने के लिए हम जो है कीबोर्ड का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आउटपुट के लिए हम यहाँ से मॉनिटर का यूज करते हैं, तो आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर आता है और कीबोर्ड और माउस आपका ये इनपुट डिवाइस में आता है। और ये सारे को कंट्रोल जो कौन करता है, आपका CPU करता है। और इसलिए क्या करते हैं हम लोग, CPU में कंट्रोल यूनिट भी एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा होता है आपका मेमोरी। तीसरा क्या होता है आपका, मेमोरी। मेमोरी के बारे में पिछले क्लास में बताया था कि मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज प्लेस होता है। यानी कंप्यूटर में जितना भी कुछ स्टोर करना होता है, जमा करना होता है, सारा कहाँ पर होता है, आपका मेमोरी पर होता है, ठीक है। और मेमोरी का जो इंटरनल होता है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो मेमोरी बोलते हैं ना, मेमोरी मतलब स्टोरेज प्लेस, या CPU का जो है, CPU के इंटरनल, CPU's इंटरनल मेमोरी, CPU's इंटरनल मेमोरी, CPU के इंटरनल मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। CPU के इंटरनल मेमोरी को क्या कहते हैं हम लोग, रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि आप जो भी कुछ कंप्यूटर में इनपुट देंगे, ये सारा जितना भी इनपुट होगा ये सारा आपका कहाँ पर स्टोर होता है, आपका मेमोरी पर। और जो भी मेमोरी में स्टोर होगा उसी के अनुसार क्या होता है, आपका यहाँ से प्रोसेस होता है। आपको पता है कि मोबाइल पर भी यही होता है कि जो भी एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं उसको सबसे पहले उसके मेमोरी पर स्टोर करना होता है। अगर ना हो तो पहले आप प्ले स्टोर से या गूगल की मदद से आप डाउनलोड करते हैं, इसके बाद इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल जैसे किए तो वो डेटा या वो एप्लीकेशन आपके मेमोरी पर आ जाता है, तब आप उसका जो है यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि CPU जो है आपका तीन भाग पे है, जिसमें पहला भाग आपका क्या क्या बताया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा बताया आपका जो है आपका कंट्रोल यूनिट, और तीसरा आपका जो है मेमोरी यूनिट। यानी CPU का तीन भाग होता है, इन्हीं तीनों के अनुसार जो है आपका CPU वर्क करता है, ठीक है। यानी जो CPU जिसको आप लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ऐसा करके जो होता है, देखे होंगे कंप्यूटर जो भी चलाता है या कंप्यूटर के बारे में आपको पता होगा, तो जो ऐसा करके जो डिवाइस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं, ठीक है। और CPU में जो बड़ा वाला जो बटन होता है इसको हम लोग पावर बटन बोलते हैं। यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट करना होता है तो इसी बटन का यूज करेंगे। और जो छोटा वाला बटन होता है, ये नहीं समझ लीजिएगा छोटा वाला से क्लोज होगा, ऐसा नहीं। छोटा वाला जो बटन होता है ये रीस्टार्ट बटन होता है। जब आपका सिस्टम हैंग करने लगे या सिस्टम अगर आपका काम ना कर रहा हो या कोई पार्ट्स आप जोड़े वो वर्क करता नहीं है या कर ना रहा हो, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रीस्टार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। यानी रीस्टार्ट क्या करता है कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट है, इसके बाद प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इस बटन को प्रेस करें तो आपका सिस्टम अपने आप बंद होगा और अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी रिस्टार्ट करने से भी आपका जो हार्डवेयर प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाता है, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। तो यही आपका CPU होता है। और CPU का तीन भाग क्या क्या बताए, पहला आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि ये भी आपका कहाँ पर होता है, CPU में। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का जितना भी इनपुट और आउटपुट है सबको कंट्रोल आपका CPU करता है। और तीसरा है मेमोरी या रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी यानी जो भी सारा प्रोसेस होता है सब किसके अनुसार होता है, मेमोरी के अनुसार। तो ये तीनों जो है CPU का इंपॉर्टेंट भाग है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप कंप्यूटर फंडामेंटल में जो है कंप्यूटर के बारे में कुछ जाने होंगे, और इसके पहले की वीडियो में भी कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपका लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।